आज भी इस मंदिर के अंदर महाभारत काल के जो अश्वत्थामा है वो डेली सुबह पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस मंदिर में पूजा करके जाते हैं। सुबह जब इस मंदिर के गेट खुलते हैं तो यहाँ पे ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं और यहाँ पे पूजा की हुई मिलती है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा दावा है, यहाँ पे हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो अश्वत्थामा है वो पूजा करने के लिए आते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा की पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुणगाथा का गान मुक्त कंठ से कर रहा है। अभी फिलहाल मैं पहुंचा हूं दक्कन के दरवाजा कहे जाने वाले बुरहानपुर में। ये वही बुरहानपुर है जहां पे छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने, जब वो छत्रपति बने थे, उनका सबसे पहला अटैक जो था वो इसी बुरहानपुर पे रहा था। तो अभी फिलहाल जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये बुरहानपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे असीरगढ़ का किला है। इस किले पे आज भी महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी इस किले के ऊपर आते हैं। इस किले के ऊपर एक शिव मंदिर बना हुआ है, उसमें डेली प्रतिदिन सुबह पूजा करने के लिए अश्वत्थामा आते हैं। ऐसी यहाँ की किंवदंतियां हैं और यहाँ के लोगों का मानना है। इस किले का निर्माण अहीर राजा असीर राज ने करवाया था और इसीलिए इस किले को असीरगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। इस किले को बाबे दक्कन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण का द्वार। इस किले पर विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिण का द्वार खुल जाता था और विजेता का पूरा खानदेश क्षेत्र पर कब्जा हो जाता था। 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर आक्रमण किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया। मुगलों के बाद यह किला मराठाओं के शासन में आया और अंततः 1819 में अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन ले लिया था। इस किले में एक मस्जिद, भगवान शंकर का एक मंदिर और एक महल है। इस किले की वास्तुकला मुगलों से प्रभावित है। इस किले के अंदर भगवान शिव को समर्पित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। इस किले के बारे में एक किंवदंती है कि महाभारत के अमर योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा आज भी हर रोज सुबह भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। तो अभी हम जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता बिल्कुल सीधे था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको इस किले का पहला गेट मिला है। यहाँ पे आने के बाद जो रास्ता है वो जिगजैग में हो जाता है। जैसे कि दुश्मन सेना अगर नीचे से आए तो वो लोग हाथी और घोड़ों से आया करते थे, तो उनको यहाँ पे आने में सीधा अगर वो आते तो डायरेक्ट आ जाते थे, लेकिन जब जिगजैग में आएंगे तो थोड़ा सा उनको समय लगेगा और उससे पहले जो यहाँ पे सेना बैठी रहती थी वो उनपे हमला कर देगी, इसलिए इसको जिगजैग तरीके में बनाया जाता था। तो ये किले का पहला एंट्री गेट है, पहला द्वार है जिसके अंदर अभी हम एंटर होने वाले हैं। किले की जो दशा है पूरी तरह से अब एक खंडर हो चुका है, यहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। चलिए, अभी तो हमने इस किले का पहला गेट एंटर किया है, अभी हमको काफी ऊपर तक जाना है। दोस्तों, अभी हम इस किले की लगभग आधी चढ़ाई कर चुके हैं। नीचे से अगर देखेंगे तो पूरा शहर नजर आता है, वो जो है वो उसको असीरगढ़ बोलते हैं और ये यहाँ पे किला है। तो इस किले को जीत पाना इतना ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए ये जो किला है इसको अजय किला बोलते हैं। यानी इस किले को कोई कभी जीत नहीं पाया था, ऐसा मानना है। नीचे से अगर देखेंगे तो वहां पे एक पूरा मैदान है, अगर दुश्मन सेना नीचे रहती थी तो ऊपर से जो सेना होती थी वो उस पर हमला कर देती थी, इसीलिए इस किले को जीत पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये किले की जो चढ़ाई है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है इस किले के ऊपर चढ़ना। बहुत ज्यादा मुश्किलों से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और अभी ऊपर जितना हम जाएंगे उतनी ही जो चढ़ाई है और ज्यादा हार्ड होती जाएगी, क्योंकि अब जो चढ़ाई है बिल्कुल सीधी होती जाएगी। ऊपर अगर देखेंगे ना, ऊपर की तरफ दिखाइए, तो वो किला आप लोगों को वहां से नजर आने लगा होगा और वहां पे उसका एंट्री गेट है। अभी इसके हम लगभग 2 गेट और क्रॉस करने वाले हैं यहाँ पे और दूसरा गेट इसका ऊपर है। तो चलिए अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आप लोगों को किला दिखाते हैं। दोस्तों, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद आखिरकार मैं इस किले के मेन गेट पे पहुंच गया हूं। ये इस किले का मेन द्वार है जिसमें अभी हम एंटर करने वाले हैं और इसकी जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ तक आते आते हमारे पैर पूरे दुख चुके थे और हमने यहाँ पे आके बैठ के लगभग 10 मिनट तक हम यहाँ बैठे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं। अभी इस किले की जो चढ़ाई है थोड़ी सी और ऊपर तक है, वहाँ तक। और जैसे कि यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी है तो मेरे हिसाब से हो सकता है उस तरफ जो रास्ता है वो गाड़ी
आने का होगा, मतलब उस तरफ से आप गाड़ियों से आ सकते हैं। जिस रास्ते से हम आए हैं वो पैदल वालों का रास्ता है, यानी अगर आप गाड़ी से आते हैं, बाइक से आते हैं तो आप उस रास्ते से आ सकते हैं। लेकिन हमने नीचे पूछा तो हमको बताया ऐसा नहीं है। अगर हमको पहले से पता होता तो हम भी ऑटो वगैरह से आते। ये इसके ऊपर की सीढ़ियां हैं, अभी हम इसके ऊपर जाएंगे और ऊपर से भी आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों अभी मैं किले के ऊपर आ गया हूँ और इस किले के ऊपर यहाँ पे देखने के लिए, एक तो देखो वहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं वो मस्जिद है, और एक जो शिव मंदिर है जिसकी मान्यता ऐसी है कि आज भी उस शिव मंदिर पे महाभारत कालीन जो अश्वत्थामा है वो सुबह शुभ मुहूर्त में सबसे पहले यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि वहाँ पे सुबह सुबह जब कोई भी इस किले के ऊपर नहीं आता है, तो जब सुबह कोई आएगा वहाँ पे तो देखेगा कि वहाँ पूजा की हुई मिली है। तो वो जगह मैं ढूंढने वाला हूँ, उसी की तरफ जा रहा हूँ अभी। यहाँ से पूरा अगर देखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है खंडर के सिवा, पूरा एक खंडर है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो भी मतलब आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। ऊपर आने के लिए यहाँ गाड़ी का साधन भी है, आप गाड़ी से भी आ सकते हैं। हमें अभी बताया कि यहाँ पे वो जो मंदिर है लगभग मेन गेट से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखते हैं कितना समय हमें अभी लगता है। कुछ लोग गए हैं, उन्होंने मुझे बताया है आगे यहाँ पे पानी के लिए शायद कुछ तालाब हैं। और ये यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे भी ये कुछ ये उस समय का महल का कोई हिस्सा रहा होगा। ये देखिए वहाँ पे वो स्तंभ वगैरह हैं, तो ये भी उस समय महल का ही कोई हिस्सा था। इस तरफ में मेरा मेन फोकस वो मंदिर है, शिव मंदिर। उस मंदिर के पास चलता हूँ जहाँ पे आज भी अश्वत्थामा आते हैं। वो मंदिर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का ये कुछ रास्ता है। उस समय इस किले के ऊपर पानी को संरक्षित करने के लिए, जो बारिश का पानी होता था उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ कुछ इस तरह के ये पानी के कुंड बने हैं, जिसमें उस समय जो पानी की सप्लाई है वो इन्हीं कुंडों से ली जाती थी पीने के लिए, रोज़मर्रा में यूज करने के लिए। ये जो कुंड हैं इन्हीं से पानी की जो पूर्ति है वो होती थी। और इसके शायद नीचे जाने के लिए भी यहाँ पे ये रास्ता था आई थिंक। और यहाँ अगर देखेंगे ना तो एक और भी है, ये इसके नीचे जाने के लिए है रास्ता, लेकिन ये एक सुरंग नुमा रास्ता है। ये देखेंगे ना, ये सुरंग जैसा है। ये आप देख रहे हैं ना, ये सुरंग नुमा रास्ता है, लेकिन इसमें जाना किधर से है वो नहीं पता है। ये तो चलिए अभी हम और आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, कहते हैं कि आज भी इस मंदिर के अंदर महाभारत काल के जो अश्वत्थामा है वो डेली सुबह पूजा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस मंदिर में पूजा करके जाते हैं। सुबह जब इस मंदिर के गेट खुलते हैं तो यहाँ पे ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं और यहाँ पे पूजा की हुई मिलती है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा दावा है कि यहाँ पे हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो अश्वत्थामा है वो पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ पे सुबह मतलब हर रोज भगवान शंकर की वो पूजा करके जाते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, कहते हैं कि ये अश्वत्थामा द्वारा ही इसमें जो शिवलिंग है उसको स्थापित किया गया है और आज भी 5000 वर्ष बीत चुके हैं और अश्वत्थामा इस मंदिर में सुबह हर रोज पूजा करने के लिए आते हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं, लगभग 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। ये देखिए, और इस मंदिर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है
ये आप पढ़ सकते हैं कि यह शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत में वर्णित गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा यहाँ पूजा करने प्रतिदिन सुबह आते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में मराठा काल हुआ था। इस मंदिर में एक गर्भगृह तथा एक मंडप है। मंदिर के पास स्थित इस बावड़ी में चट्टानों को काटकर कुछ कक्ष तथा गलियारे बनाए गए हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर में आज भी जो महाभारत काल यानी गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, वो इस मंदिर में आज भी पूजा करने के लिए हर रोज आते हैं। ये देखिए, और काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है। इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप आप लोग देख रहे हैं, इसको मराठाओं ने यहाँ पे बनवाया था। यहाँ पे ये जो वर्तमान में आप मंदिर देख रहे हैं, ये मराठाओं ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पे एक पानी की बावड़ी भी है नीचे। तो अभी उस बावड़ी में जाना मना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बंद किया गया है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसमें जो शिवलिंग है बताते हैं स्वयं उसको अश्वत्थामा ने स्थापित किया है। और इसके पास में ही यहाँ पे फांसी घर है, जहाँ पे उस समय मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। ये देखिए, आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और इस बताते हैं इस फांसी घर का जो इस्तेमाल है वो अंग्रेज़ों ने भी किया था, क्योंकि ये जो किला है कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों के अधीन था। तो उन्होंने भी इस फांसी घर का उपयोग किया था। यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोहा देख रहे हैं ना, ये अंग्रेज़ों के समय का ही लोहा लगाया हुआ है, क्योंकि उस समय पे लोहे का कोई भी उपयोग नहीं होता था। तो जो लोहे की ये जो आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों ने यहाँ पे लगाया है और उस समय इसको फांसी घर बनाया है। अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे कई क्रांतिकारियों को फांसी दी है। वहाँ पे आप देखेंगे तो वो शिव मंदिर है और यहाँ पे ये फांसी घर है, जहाँ पे उस समय मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। और इस फांसी घर का जो इस्तेमाल है बाद में अंग्रेज़ों ने भी किया था, तो उन्होंने ये लोहे का यहाँ पे लगाया था। और ये जो किला है, ये सतपुरा की पहाड़ियों पे बसा हुआ किला है। सतपुरा की जो पहाड़ी हैं उनकी चोटी पे बसा हुआ किला है। तो नीचे से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये चारों तरफ से ये सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। और किला जो है उस समय, ये जो किला है ये दक्खन का द्वार बोला जाता था। इस किले पे उस समय जो शासन करता था, जिसके अधीन ये किला होता था, उसके लिए दक्खन के द्वार खुल जाते थे। तो इसीलिए ये जो किला है ये महत्वपूर्ण किलों में गिना जाता है। और इस किले पे कोई भी इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर सकता था। ये देखिए, काफी मोटे मोटे इसके बुर्ज हैं। और यहाँ से कुछ इस तरह का ये फांसी घर के नीचे का नज़ारा है ये। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता है आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।